वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा टूल इंजीनियरिंग में नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक डाउन एंड रेमेडीज़ ऑफ मशीन टूल। ये टॉपिक्स है आपका मैकेनिकल फाइनल ईयर प्रोडक्शन में। तो ब्रेक डाउन एंड रेमेडीज़ ऑफ मशीन टूल से क्या मतलब हुआ कि जो मशीन टूल्स हम यूज़ करते हैं, किसी भी मशीन में जो मशीन टूल होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाए, ख़राबी आ जाए, वो ख़राबी किसकी वजह से हो रही है और उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या रेमेडी है, ये हम आज तीनों एक ही चीज़ एक ही उसमें पढ़ेंगे। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है छोटा सा। इसमें मैंने प्रॉब्लम्स दिखाई हुई हैं। जो मशीन टूल है उसमें उसके किस जगह में क्या प्रॉब्लम है वो दिखाई है, और उसका क्या वजह है, उस ब्रेकडाउन की वजह क्या है, उसका प्रोबेबल कॉज क्या है वो दिखाया है, और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या है वो दिखाई है। तो देखिए, पहला स्पीड बॉक्स होता है। स्पीड बॉक्स क्या होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाए तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका इनएडुकेट लुब्रिकेशन की वजह से। यानी कि अगर प्रॉपर से लुब्रिकेशन नहीं किया गया होता है तो स्पीड बॉक्स क्या होता है, आपका ओवर हीट हो जाता है। कैसे इसको दूर कर सकते हैं हम लोग? ऑयल लेवल चेक करके, जो ऑयल लेवल होता है, जो ऑयलिंग होती है, उसको हम चेक करके इसको दूर कर सकते हैं। दूसरा क्या है ओवर हीटिंग ऑफ स्पीड बॉक्स का, कि उससे क्या होता है कि फेलियर ऑफ बियरिंग्स भी होते हैं। मतलब बियरिंग के फेलियर की वजह से भी जो स्पीड बॉक्स है वो ओवर हीट कर जाता है। इसको कैसे दूर कर सकते हैं? चेंज ऑफ बियरिंग, बियरिंग को चेंज करके दूर कर सकते हैं। तो यानी कि जो स्पीड बॉक्स होता है अगर वो ओवर हीट कर जाता है तो उसकी दो वजह हैं, या तो लुब्रिकेशन ठीक से ना की गई हो या बियरिंग फेल हो गई हो। कैसे इसको दूर कर सकते हैं? इस कमी को ऑयल लेवल को जांच करके दूर कर सकते हैं, या फिर बियरिंग को चेंज करके भी इस कमी को दूर कर सकते हैं। दूसरा है कि एक्सेसिव नॉइज़ इन गियर बॉक्स। स्पीड बॉक्स के अंदर ही अगर गियर बॉक्स में बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हो सकती है कि बियरिंग फेल हो गई हो। कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? कि चेंज गियर्स एंड बियरिंग, मतलब गियर और बियरिंग को चेंज करके भी हम इसको दूर कर सकते हैं। स्पीड बॉक्स में अगला है आपका एक्सेसिव नॉइज़ ऑफ मेन मोटर। अगर मेन मोटर जो लगी है उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो वो किसकी वजह से आती है? कि मोन मीटर जो मेन मोटर होता है उसकी बियरिंग फेल हो जाती है। इसको हम कैसे कर सकते हैं इस कमी को? सीधी सी बात है भाई, इसकी बियरिंग चेंज कर दो, दूर हो जाएगी, है ना। तो ये होते हैं स्पीड बॉक्स से संबंधित जानकारी थी। अच्छा, दूसरा, अगर मेन मोटर स्टार्ट ना हो पा रहा हो, अगर मेन मोटर स्टार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, किस वजह से होगी ये दिक्कत? जो लाइट होती है, जो बिजली की व्यवस्था होती है वो प्रॉपरली वर्क ना कर रही हो। ऐसे हम किसको दूर दूर कैसे कर सकते हैं? कि भाई या तो किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए, या किसी मिस्त्री को जो बिजली का काम जानता हो उसको बुला के उसको चेक कराइए, और उस कमी को दूर कर सकते हैं हम। इस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं। ब्रेक्स की बात करते हैं तो ब्रेक में क्या होता है कि ब्रेक सिस्टम नॉट वर्किंग। अगर ब्रेक सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा है ठीक से तो वो किसकी वजह से होता है? क्या दिक्कत है वो? लूजनेस ऑफ ब्रेक बैंड। यानी कि जो ब्रेक बैंड होते हैं वो उनके ढीलेपन की वजह से होता है, वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से दिक्कत आती है। कैसे इसको दूर कर सकते हैं हम लोग? सेटिंग ब्रेक बैंड, यानी कि ब्रेक बैंड की सेटिंग करके हम उसको दूर कर सकते हैं। जो अरेंजमेंट है उसको हम देख के चेक करके उसको दूर कर सकते हैं। फीड बॉक्स को अब में क्या है कि अगर फीड बॉक्स की बात करते हैं तो टिथ ऑफ द गियर आर वॉर्न और ब्रोकन। मतलब जो गियर के टिथ हैं वो घिस जाएं या टूट जाएं, फीड बॉक्स में जो है लगे रहते हैं, तो उसको, उसकी वजह क्या है? लुब्रिकेशन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं? टेस्ट करा के लुब्रिकेशन की, कि भाई लुब्रिकेशन प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, उसकी उसकी जांच करा करके हम लोग उसको दूर कर सकते हैं इस कमी को। नेक्स्ट है आपका लेथ हेड स्टॉक। लेथ हेड स्टॉक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है हेड स्टॉक में, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है हेड स्टॉक में। ये किसकी वजह से होती है? या तो गियर्स क्षतिग्रस्त हो गए हों, या फिर इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन किया गया हो, तभी ये ऐसा होता है। दूर कैसे कर सकते हैं इसको हम? कि हम जो डैमेज गियर्स हैं उनको चेंज कर दें, या फिर लुब्रिकेशन की जांच करा लें। इस तरीके से हम इसको दूर कर सकते हैं। अगर हम मेन स्पिंडल की बात करते हैं तो मेन स्पिंडल में, अगर स्पिंडल में बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस हो रही है, या स्पिंडल गर्म हो गया है या जाम हो गया है, तो ये किन वजह से होता है? ये होता है आपका लूजिंग रनिंग ऑफ बियरिंग। लूज रनिंग ऑफ बियरिंग यानी कि जो बियरिंग्स होती है वो वर्क करते वक्त ढीली हो जा रही हैं, तो वो लूज़ हो जा रही हैं। या फिर ये कह लीजिए कि जो रेगुलेटिंग बियरिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई हैं, तो भी दिक्कत आती है। कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? बियरिंग को एडजस्ट करके या फिर चेंज करके बियरिंग को हम इस कमी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, बियरिंग में ही अगर दिक्कत हो जाए,
मतलब बियरिंग मान लीजिए हीट हो जाए, गर्म हो जाए बहुत ज़्यादा, तो ये किसकी वजह से होगा? जो शाफ्ट होती हैं, शाफ्ट पर बियरिंग का ढीलेपन के साथ चलना, मतलब जब बियरिंग लगी होती है शाफ्ट के दोनों कॉर्नर पर, अगर वो बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, ढीलेपन से चल रही हैं, तो ये दिक्कत आती है। कैसे दूर कर सकते हैं हम इसको? शाफ्ट का डायमीटर बढ़ा के। शाफ्ट का डायमीटर कैसे बढ़ाएंगे? नर्लिंग करके या फिर वेल्ड को डिपॉजिट करके शाफ्ट के ऊपर। अगली कमी क्या है कि मशीनों में कंपन होना। मशीनों में कभी कभी देखा होगा आपने, कंपन होता रहता है, वाइब्रेट करती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो हमने लेवलिंग करी थी ये शुरुआत में, वो डिफेक्टिव थी, वो प्रॉपर लेवलिंग नहीं हो पाई थी। तो इस कमी को कैसे दूर कर सकते हैं? टेस्ट चार्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार उसको जांचिए और उसको समतल कीजिए। तो इस तरीके से हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो ये कुछ ब्रेकडाउन रेमेडीज़ थी, उसकी प्रॉब्लम्स थी, उसका कॉज था कि ये समस्या किस वजह से उत्पन्न होती है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।